Very good morning, very good afternoon. Very good afternoon. गुड आफ्टरनून नेहा। बेटा हम पढ़ रहे थे हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट का चैप्टर। एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक इक्वेशन बना के दी थी। क्या आपने वो इक्वेशन सॉल्व कर ली? क्या इक्वेशन सॉल्व हो गई क्या सभी की? कितना आंसर आया? क्या आपने इक्वेशन वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया सभी लोगों ने? एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताइए बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी का कंप्लीट हो गया क्या? एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन नंबर 19। जवाब दीजिए बेटा। एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ओके चलिए अब फटाफट अपने नोट्स का पेज नंबर 11 निकालिए। आपके नोट्स का पेज नंबर 11, नोट्स का पेज नंबर 11, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 मिल गया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 मिल गया सभी को? यस। नोट्स का पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 मिल गया नेहा? चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपको बताता है कि आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना चाहिए और क्या क्या ऐड नहीं करना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट में कौन कौन से आइटम होने चाहिए, कौन कौन से आइटम नहीं होने चाहिए, ये आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। चलिए देखिए ये कहता है फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को मेजर करने के लिए फॉलोइंग आइटम होने चाहिए। कौन कौन से आइटम होने चाहिए? एनी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय आइदर कैश और इन काइंड। एम्प्लॉय को हम जो भी पैसा देते हैं चाहे कैश में दे रहे हैं चाहे काइंड में दे रहे हैं। ग्रॉस पेमेंट इंक्लूडिंग ऑल अलाउंस और ऑल बेनिफिट्स। अगर आप एम्प्लॉय को कोई भी अलाउंस दे रहे हो या कोई भी बेनिफिट दे रहे हो तो वो भी उसके वेजेज में इंक्लूड होगा। बोनस, बोनस का पैसा भी वेजेज में इंक्लूड होगा। एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया मतलब अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली आप उसको कोई पैसा दे रहे हो। शेयरिंग ऑफ सरप्लस, प्रॉफिट में से कोई हिस्सा उसको दे रहे हो। रेम्युनरेशन पेएबल टू मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स, वो भी वेजेस माना जाएगा। एनी अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन arising out of voluntary retirement, retrenchment and
टर्मिनेशन, मतलब रिटायरमेंट वगैरह के लिए कोई पैसा दे रहे हो। वेरिएंस इन एम्प्लॉय पेमेंट ड्यू टू नॉर्मल रीजन, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हो और वेरिएंस आता है पेमेंट में तो वो भी इंक्लूड होगा। एनी परक्यूजिट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई परक्यूजिट देता है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चलिए अब बता रहे हैं क्या क्या एक्सक्लूड होगा, मतलब वो कौन सी आइटम है जो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। रेम्युनरेशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो वाला डायरेक्टर जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता है। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, बेटा बारिश हो रही है बहुत तेज, इस वॉइस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप इसीलिए मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, आप नोट्स आपको पेज निकालने के लिए इसी के लिए कहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको नोट्स का पेज निकालने के लिए कहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सिंपली नोट्स रीड आउट कर रहा हूं। मैं जितना तेज बोल सकता हूं मैं उस वॉल्यूम में बोल रहा हूं, ठीक है, तो नोट्स मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। नोट्स देने का रीजन यही है आपके पास नोट्स? चलिए आगे कहता है, आगे आपको कह रहा है वेरिएंस इन एम्प्लॉय कॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से कोई वेरिएंस आता है, जैसे कोई मशीन खराब हो गई तो उसका पैसा नहीं जुड़ेगा। एनी एबनॉर्मल पेमेंट टू एन एम्प्लॉय विच इज मटेरियल और क्वांटिफाइबल, कोई भी ऐसा एबनॉर्मल पेमेंट, जैसे कोई एक्स्ट्रा एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से कोई पैसा दिया जाता है, नहीं काम आएगा। पेनल्टी डैमेज पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर गवर्नमेंट को हमने कोई पेनल्टी पे की है तो वो नहीं आएगी। रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय टुवर्ड्स बेनिफिट प्रोवाइडेड, अगर आपने कोई बेनिफिट दिया, जैसे आपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया और उस घर का आप एम्प्लॉय से किराया ले लेते हो, तो फिर क्या घर की कॉस्ट को एम्प्लॉय की कॉस्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसका पैसा आपने उससे वापस ले लिया, रिकवर कर लिया। कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, लेबर के टर्नओवर से जाने वाली कॉस्ट को लेबर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, कोई बिजनेस बंद हो गया तो उस बिजनेस में अगर कोई पैसा बाकी रह जाता है तो वो पैसा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक बार फटाफट से दोबारा रीडिंग लगा लीजिए इसकी, और रीडिंग लगा के मुझे बताइए कि क्या आपको ये क्लियर है। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें तो फिर भी सारी चीजें लिख रखी है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। फटाफट से रीडिंग लगाइए एक बार। एक बार रीडिंग लगाइए। हाँ जी, लगा लिया आपने रीडिंग? फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या कहता है? बेसिक पेमेंट, बेसिक पेमेंट कितना है? बेसिक पेमेंट है 5 लाख रुपीज।
बेसिक पेमेंट है 5 लाख रुपीज, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन provided to an employee 2 lakh rupees, amount recovered from employee 40,000। ध्यान से सुनिए, एम्प्लॉय को बेसिक पे दिया जाता है 5 लाख रुपीस। क्या बेसिक पे एम्प्लॉय की वेजेस में ऐड होना चाहिए? क्या बेसिक पे एम्प्लॉय की वेजेस में ऐड होना चाहिए? चलिए, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, हमने एम्प्लॉय के लिए एक अकोमोडेशन रेंट पे लिए और उस अकोमोडेशन के रेंट देते हैं 2 लाख रुपए और 40,000 एम्प्लॉय से रिकवर कर लेते, एम्प्लॉय से ले लेते हैं 40,000। तो कितने रुपए वेजेज में जुड़ने चाहिए? वेजेज में कितना अमाउंट ऐड होना चाहिए? वेरी गुड राकिब। हम ये कहते हैं साहब, एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिक पे है ₹5 लाख, इंक्लूड हो जाएगा। बेसिक पे के बाद लीज रेंट ऑफ अकोमोडेशन, ₹2 लाख - 40,000, 2 लाख - 40,000, दैट इज 1,60,000। आगे कहता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? 75,000। एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी ऐड किया जाएगा क्या? बेटा, क्या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी ऐड किया जाएगा क्या? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मतलब हमने दिया है। अगर एम्प्लॉय अपने पास से कोई पैसा देता है तो क्या वो हमारी कॉस्ट में ऐड होगा? हम निकाल रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, बेसिक नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, बस रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। कितने रुपए का मेडिकल एक्सपेंस दिया है? 67,000। एम्प्लॉय बीमार हो गया तो उसके मेडिकल एक्सपेंस बियर किए हैं 67,000। आगे बोलता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, फैमिली मेंबर 19,000 प्लस फेस्टिवल पे बोनस दिया है, बोनस फेस्टिवल दीपावली आ गई, एम्प्लॉय को अलग से दे दिए 20,000 प्लस फेस्टिवल पे एम्प्लॉय को एडवांस दिए
फेस्टिवल पे एम्प्लॉय को एडवांस दिए, आएगा या नहीं आएगा? एडवांस, बेटा एडवांस का मतलब क्या है? आज दिया है, आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। एडवांस का मतलब होता है आज दिया है, आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? आएगा क्या? क्लियर है ये वाली बात? अमाउंट बता दीजिए। एम्प्लॉय कॉस्ट का अमाउंट बता दीजिए। 8,41,000। अब फटाफट से रीड कीजिए, फटाफट से रीड आउट कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। ये था 23, फटाफट से चालू कीजिए 24। एक बार रीड कीजिए फटाफट से 24। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से रीड आउट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 आपको कहता है ग्रॉस पे, ग्रॉस पे कितना है? ग्रॉस पेमेंट है इंक्लूडिंग 10,30,000, लेकिन उसमें क्या जुड़ा हुआ है? उसमें आइडल टाइम पेमेंट जुड़ा हुआ है। आइडल टाइम, तो अमाउंट आ गया 10,05,000। फिर आगे बोलता है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। डेप्रिसिएशन चार्जेस कितने लगे हैं? तो अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में क्या क्या ऐड हो जाएगा? अकोमोडेशन का 1,00,000 रुपए का तो डेप्रिसिएशन है, 90,000 का मेंटेनेंस है और 3,000 का टैक्स है। टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,93,000। फिर आगे कहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,00,000 रुपए, लेकिन इसमें 2,000 पेनल्टी के हैं।
पेनल्टी नहीं आती है, ये लीजिए आंसर आ जाएगा। अमाउंट बता दीजिए फटाफट से। अमाउंट बता दीजिए। 12,96,000। क्लियर? ओके बेटा, एक्चुअली पावर कट हो चुका है तो हम उतनी देर पढ़ रहे हैं जितनी देर इन्वर्टर चल रहा है, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, केवल एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। बाकी हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। मिल गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है टू वर्कमैन, दो वर्कमैन थे, एक विष्णु एक शिवा, प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट। दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, यूजिंग द सेम मटेरियल, एक जैसे मटेरियल से बनाते हैं। देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम, उनका वेज रेट भी सेम। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम, विष्णु को जो बोनस दिया जाता है वो रोवन सिस्टम से दिया जाता है, और वाहिद शिवा इज पेड अकॉर्डिंग टू होलसेल सिस्टम, और शिवा को जो पेमेंट किया जाता है वो होलसेल सिस्टम से पेमेंट किया जाता है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टाइम अलाउड था वो टाइम अलाउड है 100 आवर्स। विष्णु टेक्स 60 आवर्स, विष्णु को टाइम लगता है 60 आवर्स, और शिवा टेक्स 80 आवर्स टू कंप्लीट, ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹10 पर आवर, और फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द विष्णु इज 7280 एंड फॉर शिवा 7600। यू आर रिक्वायर्ड, आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, वेज रेट कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपको मटेरियल की कॉस्ट पता करनी है। एंड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज मेड बाय टू वर्कमैन। क्लियर? तो आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या आप कर सकते हैं क्या? चलिए मैं दोनों की इक्वेशन बना दूं, क्या इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर इक्वेशन बना दी जाए तो क्या आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे कल बनाई थी? नहीं बेटा, इक्वेशन को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप एक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन खुद कराए, और फिर भी आपका लास्ट क्वेश्चन में ये कहना है कि पूरा ही सॉल्व करा दो सर। चलिए समझिए, सबसे पहले बात करते हैं विष्णु। विष्णु की बात करते हैं। विष्णु की बात करें तो साहब लेट अस एज्यूम
मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एम। मटेरियल कॉस्ट को मैं एम मान लेता हूं एंड नॉर्मल वेज रेट को हम मान लेते हैं, इन्होंने कहा नॉर्मल वेज रेट को हम मान लेते हैं WR। नॉर्मल वेज रेट को मान लेते हैं WR। अब आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले विष्णु की इंप्लॉय कॉस्ट की बात करते हैं। अब इन्होंने बता रखा है फैक्ट्री कॉस्ट, तो विष्णु की बात करें तो विष्णु की फैक्ट्री कॉस्ट बता रखी है 7280। अब फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या होता है? सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के बाद लेबर कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, लेबर कॉस्ट कितनी? विष्णु ने काम किया है 60 आवर्स, तो टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस विष्णु पे सिस्टम लगता है रोवन का, दैट इज टाइम टेकन इनटू टाइम अलाउड, सॉरी डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू वेज रेट। ये लीजिए, ये हो गया मटेरियल, ये हो गया वेजेस। इसमें ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना? फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने बोला था 10 रुपीज पर आवर, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है साहब विष्णु की। इसी तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं शिवा, शिवा की इक्वेशन। शिवा का वेजेस कितना है? 7600 टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट प्लस 80 इंटू वेज रेट प्लस 50 अपॉन 100, 100 माइनस 80 इंटू वेज रेट प्लस 80 इंटू 10। ये लीजिए, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए शिवा की इक्वेशन, मैं शिवा की इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। शिवा की इक्वेशन कहां पे 80 आएगा? नेहा कहां पे 80 आएगा? बोल के बता दीजिए, सुन रहा हूं। सर शिवा के उस पे मतलब टाइम टेकन पे 50 लिखा है आपने। हाँ, तो शिवा में होलसे का फॉर्मूला लगता है और होलसे कहता है 50%। अच्छा ओके सर, ओके ठीक है। रोहन कहता था टाइम टेकन अपॉन 100, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, तो टाइम टेकन था 60, टाइम अलाउड था 100, और ये 100 टाइम अलाउड वाला है और ये है 50। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी टास्क है। 7600 इज इक्वल्स टू m प्लस 80 WR प्लस 50%। तो सबसे पहले 100 माइनस 20, 100 माइनस 80, 20, ये हो गया 10 WR प्लस 800। और सॉल्व करते हैं, 7600 इक्वल्स टू m प्लस 80 प्लस 10, 90 WR प्लस 800। और सॉल्व कर लेते हैं, 6800 इज इक्वल्स टू m प्लस 90 WR। ये लीजिए अंजलि, सही है ये कैलकुलेशन? अंजलि इसको सॉल्व करना सही है क्या? मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है।
ओके, तो इसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या कहता है, देखिए ध्यान से, ये कहता है m प्लस 60 WR प्लस 40 का 60% 24 WR प्लस 600 7280। तो ये हो गया 7280 m प्लस 84 WR प्लस 600 माइनस कर दीजिए 6680 इज इक्वल्स टू m प्लस 84 WR। ये लीजिए, तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। 6680 इज इक्वल्स टू m प्लस 84 WR। 84 WR किसी भी इक्वेशन में से दूसरे को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। 6680 इज इक्वल्स टू m प्लस 84 WR। एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 120, m से m कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 WR। WR इज इक्वल्स टू 20, वेज रेट आ जाएगी 20। और एक बार अगर वेज रेट आ जाती है तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? इसमें रख देते हैं 6680 इज इक्वल्स टू m प्लस 84 इंटू 20, 84 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 6680 इज इक्वल्स टू m प्लस m इज इक्वल्स टू 5000। तो मटेरियल की वैल्यू हो गई 5000, वेजेस की वेज रेट हो गई 20। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? अब दोनों से कॉस्ट शीट बना के दिखानी है। बना सकती हो, बना सकती हो। मटेरियल तुम्हें पता है, लेबर तुम्हें पता है, फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हें पता है। मटेरियल पता है, लेबर पता है, फैक्ट्री ओवरहेड पता है। क्लियर? जल्दी बताइए। जवाब दो। यस सर। ओके, तो बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज कर लो। कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ओके, कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आज के लिए इतना ही। आज आगे एफए वाली क्लास नहीं है बेटा, एफए वाली क्लास नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से पावर कट है और आगे वाली क्लास स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी टाइम है और वेदर बहुत खराब है, तो वो इसकी प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।